नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में फिर से मैं हाजिर हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ नागार्जुन का लिखा उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 15वां भाग होगा। पिछले भाग में आपने सुना कि ये पिछला भाग कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि उमानाथ घर आया था और ये उमानाथ है गौरी यानी रतिनाथ की चाची का बेटा। वो जब घर आया तो उसे पहले से कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ है। और घर आया उसी दिन जो होती हैं गांव की या हमारे समाज की कहें ऐसे लोग जो बातों को एकदम जल्दी से ट्रांसफ़र करते थे पहले, जैसे अभी की तारीख में जैसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ भी लिखा, एक ग्रुप बनाया और तुरंत से। तो कुछ लोगों का नेटवर्क तभी भी बहुत अच्छा होता था, उनका यही काम था कि जल्दी से जल्दी खास करके ऐसे नेगेटिव बातें जिससे कहीं आग सुलग सके तो वो चीज़ें और जल्दी फैलाते थे लोग जानबूझकर। तो जो दमू बुआ होती हैं, दमयंती बुआ, वो एकदम से उमानाथ को अपने घर ले जाकर उसके कान भरती हैं, अपने नकली आंसू बहा बहा कर उसे बताती हैं सारी चीज़ें। और उमानाथ घर आकर अपनी माँ को पीटता है और वो आत्महत्या करने के लिए उद्यत होता है। फिर उसकी माँ रोकती है और थोड़ी देर में उमानाथ शांत होता है और वो घर से चला जाता है। अब आगे। दुर्गा पूजा के 10 दिन जयनाथ ने विंध्याचल में बिताए। एक मारवाड़ी ने चंडी का संपुट पाठ करवाया था। संपुट मतलब संपूर्ण पाठ। पाठ करने वाले 9 थे। 25-25 की दक्षिणा मिली थी, एक जोड़ा धोती। 10 दिन फलाहार का इंतजाम था। शाम को गंगा के किनारे पंडे ठंडई छानते, वहीं जयनाथ भी अपनी कुंडी और सोंटा लेकर एक ओर बैठ जाते। पाठ करने वालों में से 4 मैथिल थे और 5 सरयू पारी। ये मैथिल और सरयू पारी ब्राह्मणों के प्रकार हैं या श्रेणी कहिए, जो बहुत तरह के होते हैं। जैसे इसमें मैथिल, सरयू पारी, कानिकुब्ज या और भी होते होंगे ब्राह्मणों में। सेठ था कलकत्ते का, मगर प्रबंध में मिर्जापुर के हरिहर पंडे का हाथ था। सेठ के लड़के को लड़का नहीं हो रहा था, मतलब सेठ के बेटे को संतान चाहिए थी, वो भी बेटा। इसीलिए भगवती विंध्यवासिनी की आराधना वो करवा रहा था। हरिहर पंडा से जयनाथ का पहले से ही परिचय था। खत लिखकर उसने जयनाथ को इस बार बुलाया था। शर्त ये थी कि अपनी दक्षिणा में से 5 रुपया पंडा को देना पड़ेगा। ये कमीशन है। सभी से 5-5 रुपये उसने लिए थे। सेठ से एक मुश्त 500 लिया था। दिवाली के बाद जयनाथ प्रयाग चले गए। वहां बेतिया की महारानी रहती थी। पागल करार देकर उनका राज सरकार ने कोरट में ले लिया था। सालाना 1.5 लाख उसे प्रतिवर्ष उसे खर्च के लिए मिलता था। इलाहाबाद में एक बड़ा सा बंगला लेकर अपने अमले और नौकर चाकर के साथ रहती थी। बेतिया की महारानी के यहाँ पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और ध्यान का कुछ न कुछ सिलसिला लगा ही रहता। रुद्रधर मिश्र पुजारी के तौर पर रानी के यहाँ रहते थे। बार बार विजयादशमी के दिन महारानी भगवती का दर्शन करने विंध्याचल गई तो मिश्र जी भी साथ थे। वहीं जयनाथ का मिश्र जी से परिचय हुआ और वही परिचय जयनाथ को प्रयाग खींच लाया। 1 मास महामृत्युंजय का जप करके 40 रुपया दक्षिणा पाई। भोजन का प्रबंध तो खैर अलग से था ही। प्रयाग से जयनाथ काशी आ गए। काशी बहुत ही विलक्षण और बड़ा ही विचित्र स्थान है। ऐसा लगता है मानो हिंदुत्व और भारतीयता के सारे गुण और सारे दुर्गुण यहाँ बाबा विश्वनाथ की शरण में दुबके पड़े हैं। इससे पहले भी जयनाथ 2 बार काशी आ चुके थे। बनेली के राजा पद्मानंद सिंह की रानी पद्मावती ने नेपाली खपड़ा मोहल्ले में तारा भगवती का एक मंदिर बनवाया। भोग राग के लिए लाख रुपए की तहसील भगवती के नाम ट्रस्ट कर गई। गरीब विद्यार्थी और काशीवास की इच्छा से आने वाले बूढ़े 50 की तादाद में वहां नित्य भोजन पाते, परंतु ये सुविधा केवल मैथिल ब्राह्मणों के लिए थी। मंदिर के मैनेजर से जयनाथ का दूर की रिश्तेदारी का लपेट था, इसलिए चाहे जितने दिन काशीवासी बनकर वो तारा भगवती का प्रसाद पा सकते थे, फिर भी होली तक ही रहे। 3.5 महीने के इस काशीवास की स्मृतियां जयनाथ को जीवन भर न भूलेंगी। यह अनुताप की पंडित नहीं बना, उनके हृदय में काशी रहते समय और तीव्र और असह्य हो उठा।
बड़े बड़े पंडितों को गंगा में तट पर बैठे त्रिपुंड किए जप में लीन देखते तो जयनाथ सोचने लगते, ये अगर पश्चिम की ओर निकल जाएं तो 100 रुपये का मासिक वेतन पाएं। परंतु विद्या भी विजया की तरह एक मादक वस्तु है। तभी तो 15-15, 20-20 रुपये लेकर जिंदगी भर ये लोग काशी में ही पढ़ाते रह जाते हैं। जयनाथ को अपने देश के महामहोपाध्याय भवनाथ मिश्र का नाम याद आया, जिन्हें लोग अयाची कहते थे। वो जीवन भर किसी से कुछ मांगने नहीं गए, अपनी कुटिया में बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। इन बातों से रह रहकर जयनाथ को अपनी मूर्खता खलती और आहत मन को बहलाने के लिए वो कचौड़ी गली, कुंज गली, ठठेरी बाजार चौक और दशाश्वमेध की राह लेते। यदा कदा परिचितों की निगाह बचाकर दाल मंडी का भी चक्कर लगा आते। राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवै काशी। सो बेचारे जयनाथ जा आखिर उलझ ही गए। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा की पूजा कर चुकने पर लोग ढूंढीराज पर जल चढ़ाने जाते हैं। वहां से दंडपानी वाली गली में चूड़ियों की कई दुकानें हैं। एक दिन जयनाथ ने देखा कि 2 विधवाएं वहीं एक दुकान पर मैथिली भाषा में चूड़ियों का मोल भाव कर रही हैं। जयनाथ के कंधे पर भींगी धोती थी, हाथ में लोटा था। वो जल चढ़ाकर आ रहे थे। अपनी मातृभाषा में विधवाओं को बोलते पाकर वो ठिठक गए। बाद में जिधर वे चली वो भी उधर ही हो लिए। जाते जाते मणिकर्णिका घाट के ऊपर एक गली में एक मकान के अंदर वे घुसी। उस मकान की दीवार पर किसी ने गेरू से लिख दिया था, मैथिल विधवा निवास। साहस हुआ और अंदर गए। एक बुढ़िया नल के पास कपड़ा खींच रही थी। उसने देखते ही पूछा, किसे ढूंढते हो? शुभंकरपुर की एक मुसम्मात यहाँ रहती है, उससे ही मिलने आया हूं, जयनाथ ने कहा। बुढ़िया ने सिर हिलाकर कहा, ना शुभंकरपुर की तो कोई नहीं है। इतने में उन्हीं 2 में से एक विधवा ने ऊपर से झांक कर देखा और पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शुभंकरपुर के, जयनाथ ने जवाब दिया। ऊपर से आवाज आई, ठहरिए। सीढ़ियों से धम धम करते 2 हल्के पैर नीचे उतर आए। नजदीक आकर उस विधवा ने माथे का कपड़ा ठीक किया और बोली, मैं परसौनी की रहने वाली हूँ। शुभंकरपुर और परसौनी तो पड़ोसी हैं। जयनाथ बरबस मुस्कुरा पड़े। तो हम और आप पड़ोसी हुए? बिना किसी संकोच के चट से उस औरत ने कहा, इसमें भी क्या कुछ संदेह है? थोड़ा रुक कर फिर वो बोली, ऊपर चलिए, हमारी कोठरी को अपनी चरण धूलि से। यह सुनकर जयनाथ ने टोका, प्रतिदिन भोरे भोर जहां की गलियां झाड़ बुहार कर साफ कर ली जाती हों, वहां भला चरण धूली? धूल ना सही, चरण तो पड़ेंगे, विधवा ने कहा और सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर चलने का संकेत किया। 4 महीने हो गए थे जयनाथ को घर छोड़े। इतने दिनों पर नजदीक से किसी स्त्री का मुंह देखकर और उस मुंह से निकली बातें सीधे अपने कानों से सुनकर उसका मन प्रसन्न हो गया। 2 तल्ले पर पहुंचकर पूरब की ओर एक छोटी कोठरी के पास वो औरत रुक गई। मुड़कर जयनाथ की ओर देखा और बोली, इस मकान का किराया अपने ही जिले के एक श्रीमान देते हैं। हम विधवाओं पर उनकी विशेष कृपा रहती है और आप देखते ही हैं। इस मकान में कमरा 2 एक ही है। 3 तल्लों में कुल मिलाकर 5-7 कोठरियां हैं, बाकी बरांडा ही बरांडा है। चारों ओर नजर घुमाकर जयनाथ ने उस मकान को देखा। मन में सोचा, वो कौन श्रीमान है इन विधवाओं के प्रति जिनके हृदय में करुणा का ये उद्रेक हुआ है। कुश का बना हुआ आसन बिछाते हुए विधवा ने बैठने का इशारा किया और बोली, लोटा रख दीजिए और धोती दीजिए इधर। सूखने में क्या ही देर लगेगी, मैं फैला देती हूँ। जयनाथ ने कहा, बैठने को तो थोड़ा मैं बैठ लेता हूँ, मगर तारा मंदिर में ठीक 11 बजे भोजन की घंटी बजती है। आसमान की ओर दृष्टि डालकर वो विधवा बोली, अभी तो 10 भी ना बजे होंगे, तब तक ये गीली धोती क्या आप कंधे पर ही लिए रहेंगे? जयनाथ ने कंधे से उठाकर वो गीली धोती उसे थमा दी। संसार का जयनाथ को जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, तदनुसार यह विधवा उसे उन विधवाओं से विलक्षण मालूम हो रही थी जिन्हें शुभंकरपुर, बरहड़वा या कहीं और देखा था।
चौड़े पाड़ की सफेद साड़ी वो पहनी हुई थी। गले में चांदी की 3 सिकड़ियां झूल रही थी। भ्रमर कुंचित केश और खिला हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि इस जीवन को वो उपेक्षा के योग नहीं समझती। जब तक बरामदे की खूंटियों पर वो धोती डाल आई और कोठरी के अंदर आकर एक दोने में 4 पेड़े लाकर जयनाथ के सामने धर दिए। कहा, अभी तक तो आपने पानी भी नहीं पिया होगा, लीजिए। जयनाथ से ना कहते नहीं बना। उसने अपने आप को समझाया, मिट्टी की ओर तो सभी खिंचते हैं, मेरी इसकी कोई जान पहचान तो थी नहीं। शुभंकरपुर का नाम सुनकर उसे अपनी मातृभूमि परसौनी याद आई। पास पड़ोस का होना ही इस खिंचाव का कारण है। जयनाथ भी 4 महीने से प्रवासी जीवन बिता रहा था। एकाएक यूं पड़ोस के आदमी से भेंट हो जाना कितना बड़ा सौभाग्य है। उसे साहस नहीं हो रहा था कि प्रथम परिचय के इन क्षणों में ही नाम, कुल, जीविका आदि पूछकर मालूम कर ले। पेड़ा खाकर पानी पीकर वो निवृत्त हुआ, तब तक पान के 2 बीड़े सामने आ गए। विधवा और मगही पान। मैं यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि विधवा और मगही पान थोड़े आश्चर्य से इसलिए लिखा है लेखक ने कि सामान्यतया विधवा पान नहीं खाती थी, मतलब वो हर तरह के रंग से परहेज करती थी, तो वो पान खाने से जो लाली आती थी, तो इसलिए पान भी बहुत सारे लोग नहीं खाते थे, खासकर विधवाएं। जयनाथ की आंखें कपार तक फैल गईं। कितना आश्चर्य हुआ जयनाथ को पान देखकर। पान खाकर उसने कहा, धोती मैं फिर आकर ले जाऊंगा, अभी जाने दीजिए। स्त्री ने निषेध मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, अब 8 बजे रात से पहले मैं नहीं मिलूंगी। एक खत्री के 3 बच्चे हैं। उसकी औरत पिछले साल चल बसी। उन अबोध बच्चों की मैं ही देखभाल करती हूँ। मन ही मन जयनाथ बोले, अच्छा तभी तो, अब बात समझ में आई। मेरा नाम सुशीला है, धोती आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें, उस विधवा ने कहा। उस समय तो जयनाथ चले आए, मगर सुशीला उसके हृदय कमल पर मानो वज्रासन मारकर बैठ गई। तारा मंदिर में जयनाथ के ननिहाल की एक वृद्धा चावल फटकने का काम करती थी। अवसर पाकर सुशीला के बारे में जयनाथ ने कुछ बातें मालूम की। वो सचमुच परसौनी की ही रहने वाली थी। बाल विधवा हो जाने के बाद जेठानी और ननद के दुर्व्यवहार से तंग आकर नहर रहने लगी। वहां भाभी से खटपट हुई तो भागकर काशी आ गई। पहले एक घटिया महाराज के पल्ले पड़ी और अब उस खत्री दुकानदार के घर की मलकाइन बनी हुई है। भाई और चाचा आते हैं तो उन्हें खूब दे दिवाकर विदा करती है। सुशीला की ये गुणगाथा सुनकर जयनाथ ने उसके प्रति और भी आकर्षण अनुभव किया। वो हर तीसरे चौथे दिन सुशीला के यहाँ पहुंचने लगे। संपर्क बढ़ता गया तो इससे क्या। उस विधवा ने अपने व्यक्तित्व को सदैव जयनाथ की कोरी भावुकताओं के ऊपर रखा। एक दिन रात को वो उन्हें सिनेमा दिखाने ले गई। भागलपुर और इलाहाबाद में जयनाथ सिनेमा 25 बार देख चुके थे, लेकिन ऐसी अद्भुत साथिन तो उन्हें कभी नहीं मिली। एक बार पंचगंगा घाट पर बैठे बैठे सुशीला ने कहा, बहता पानी ही धार कहलाता है। देखो, सुबह शाम हजारों आदमी नहाने आते हैं, मगर तुम जिस जाति में, जिस समाज में पैदा हुए हो, वो जिंदा नहीं, मुर्दा धार है, वो छाड़न है। फिर भी मिथिला की उस मिट्टी पर मुझे बहुत ही मोह है। उस धनी सज्जन का नाम मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती कि जिनका हृदय हम विधवाओं के प्रति करुणामय है। इतना करुणामय कि 3 विवाहिताएं और 5 रखेले रहते हुए भी चूड़ियों से सुनी कलाई की ओर ललचाई निगाह से देखा करते हैं। ताड़ी पीने वाले तो तुमने अवश्य देखा होगा, मेरा भी वही हाल है। मैं प्रज्वलित अग्निकुंड हूं, जो अपनी ही स्निग्ध समुदाय पाता है, उतना ही निर्धूम, उतना ही निठुर होता जाता है। जयनाथ समझदार जरूर था, मगर सुशीला की जलन को भली भांति समझ सका, इसमें संदेह है। वो जब आवेश में आती तो लगती सिगरेट पर सिगरेट फूकने। एक दिन उसे कीमती चूड़ियां पहने देखकर जयनाथ दंग रह गया। और इस पर क्या कहा था सुशीला ने?
यही कहा था कि मेरे जितने मित्र बनते हैं उतनी बार मैं चूड़ियां पहनती हूँ और फोड़ती हूँ। रतिनाथ की चाची का ये भाग आज यहीं तक। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।